हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे। और यहाँ पर आपको पता है इस यूनिट आपके 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है, सेमेस्टर फर्स्ट के ड्यू एज वेल एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये जो आपकी सभी यूनिट्स हमने लिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, ये देखिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा की व्याख्या, इसके उद्देश्य, प्रक्रियाएं, जॉन ड्यूटी की शिक्षा उद्देश्य में चर्चा तथा आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी का जीवन परिचय, उनके शैक्षिक दर्शन, शिक्षा शिक्षा के महात्मा पर उनके विचार, उनकी नई शिक्षा नीति तथा मोटे सारे स्कूल की व्याख्या पर प्रकाश डाले। और जो आपका क्वेश्चन थर्ड है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषता क्या है तथा आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा का पतन कैसे हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है रविंद्रनाथ टैगोर की बालक अहम विद्यालय की संकल्पना, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा में योगदान, शिक्षा के विद्वान रविंद्र टैगोर नाथ की उपलब्धि, रविंद्र टैगोर नाथ की शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड क्वेश्चन 5 पे अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया, महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी। औपनिवेशिक शिक्षा भारतीय के मन में हिंसा की भावना पैदा की, गांधी जी की नई तमिल के संदर्भ में चर्चा करें। तो आपको यहाँ दिखा टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट है ये आपके सामने, आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव कैसे हुआ, मैक्रो के वितरण पत्र की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको दिखा, यूनिट फर्स्ट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, आप 100% लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, भारतीय संविधान में नारी शिक्षा के विकास के लिए कुछ समितियां या प्रबंध और आयोग की स्थापना की गई है, उसकी व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन 8 है आपका, नारी शिक्षा के संदर्भ में सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, महात्मा ज्योतिबा फूले तथा रविया हुसन की शिक्षा दर्शन में क्या भूमिका रही है, उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। और इसी में एक ऑप्शन का ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए सावित्रीबाई फूले नारी शिक्षा में योगदान, उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो टोटल इसमें से आपको 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक पेपर में जरूर आएगा, यूनिट सेकंड का। एंड यूनिट थर्ड का आप देख सकते हैं, एक अधिकार के रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, अपने उत्तर की प्रासंगिकता उदाहरण के साथ विस्तृत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के कारण क्या है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक बच्चे की पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों का समलात्मक मूल्यांकन करें। और 11 क्वेश्चन है, हमारे देश में विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें। तो इसमें जो आपको बताना है कि जो विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें केंद्र और राज्य की भूमिका क्या है सरकार की। तो ये देख सकते हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक क्वेश्चन आएगा यूनिट थर्ड का। एंड जो आपका यूनिट 4 है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के विकास में मुद्दे, क्षेत्रीय असमानता की विषमता, क्षेत्रीय विषमता के कारण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 13, शिक्षा के विकास में निम्नलिखित बाधा या चुनौतियों का वर्णन कीजिए, जैसे लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, गरीबी आदि। तो आपको इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है पेपर में, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान के कुछ विशेष प्रावधान किए गए, वे प्रावधान क्या है, बालक की शिक्षा पर उसके प्रभाव बताइए। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा विशेषता का वर्णन कीजिए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारत के संविधान में उल्लेखनीय शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान का वर्णन कीजिए। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा यूनिट 5 का। और यूनिट तो जो आपकी लास्ट यूनिट है 6, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने 1 से 5 चैप्टर भी कर लिया ना तो गाइस आपके क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे। आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, लेकिन जब भी आप 6 भी करके जाइएगा, देखिए विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज्य संस्थाओं और स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिकाओं की आलोचनात्मक चर्चा करें। क्वेश्चन 18 है, समकालीन भारत में शिक्षा के विभिन्न आयामों का समगतपूर्ण वर्णन करें। क्वेश्चन जो आपका 19 है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पर गाइस ये गलत लिखा है, यहाँ होगा 1986 में दी गई शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता। नई शिक्षा नीति दर्शन के पिछड़े वर्ग एवं दलित आदिवासी बच्चों की शिक्षा के प्रावधान एवं सुझाव। राष्ट्रीय नीति 1986 के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 20, बालक के विकास में होने वाले सामाजिक प्रभाव। बालक समाज के ऊपर समस्या, बालकों की पहचान तथा क्या कारण है कि ऐसे पलक समाज में पनपते हैं। मीडिया का बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव है। क्वेश्चन 20 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 21 देखिए, इसमें आपको टिप्पणी करना है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए कि अगर आपके पेपर में इसी टाइप से आएगा किसी 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है 2005 की रूपरेखा देनी है। गरीबी कम करने में शिक्षा की भूमिका, दिल्ली में शिक्षा प्रबंधन के मुद्दे, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारी। और जो आपका क्वेश्चन 22 है, भारतीय समाज के वातावरण परिस्थितियों में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। कठोरी शिक्षा आयोग की शिक्षा समृद्ध उद्देश्य की व्याख्या करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालक श्रमिक के लिए शिक्षा प्रबंध क्या है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 23, भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं शिक्षा पर प्रकाश डाले। शिक्षा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किस तरह अपना योग देता है। तो टोटल आपको यहाँ 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 6 यूनिट को अगर छोड़ भी देते हैं तो टोटल आपको यहाँ दिख रहा है 5 तक 16 क्वेश्चन है। अगर ये 16 क्वेश्चन के आंसर आप कर लेते हैं तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से। और बाकी हम इसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।